बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इस्लामियात की किताब 8वीं जमात के लिए आज हम अपना करेंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8। तो जी बेटे सबक स्टार्ट करते हैं। उन्वान है आज के हमारे सबक का अदल व एहसान। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अदल का मफ़हूम अरबी ज़बान में अदल इसे कहते हैं कि किसी बोझ को दो बराबर हिस्सों में इस तरह बांट दिया जाए कि इन दोनों में ज़रा भी कमी पेशी ना हो। अदल से मुराद ये है कि जो शख्स किसी के साथ बुराई करे इसके साथ इतनी ही बुराई की जाए इसी तरह हर काम मुनासिब वक्त पर करना भी अदल की एक सूरत है और हर चीज़ को मौजू मुकाम पर रखना भी अदल कहलाता है। अदल की ज़िद जुल्म है, जिसके मायने हैं किसी शख्स को हक तलफ़ी करना या इसके साथ ज़्यादती करना, इससे बुराई के मुकाबले में ज़्यादा बुराई करना, या किसी काम को गैर मुनासिब वक्त पर करना, या किसी चीज़ को गैर मौजू मुकाम पर रखना। एहसान का मफ़हूम एहसान ये है कि किसी के साथ बुराई के बदले बुराई ना की जाए बल्कि इसकी बुराई माफ़ कर दी जाए और इससे दरगुजर किया जाए। एहसान ये भी है कि नेकी में पहल की जाए, नेकी के बदले में ज़्यादा नेकी और बुराई के बदले में भी भलाई की जाए। एहसान ये भी है कि किसी काम को खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से किया जाए। हर काम में हुस्न और ख़ूबसूरती पैदा करना एहसान है। अरशाद बानी है अदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। तर्जमा अदल करो ये तक़वा से ज़्यादा करीब है। और अरशाद बानी है व अहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। तर्जमा लोगों के साथ एहसान करो, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। आगे देखते हैं बेटा, एक और रवायत में है व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैका। तर्जमा एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ एहसान किया है, इसलिए इसको भी अल्लाह की मखलूक के साथ एहसान करना चाहिए। अदल व एहसान के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताई ज़िल क़ुरबा। बेशक अल्लाह ताला अदल व एहसान और रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करने का हुक्म देता है। अदल यह है कि हकदार को इसका हक दिया जाए, नेकी के काम करने वाले को इसकी नेकी के बराबर इनाम दिया जाए और बदी करने वाले को इसकी बदी के बराबर सज़ा दी जाए। स्वाय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी अदल एहसान का नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से ज़ाती इंतकाम नहीं लिया। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया आपस में एक दूसरे की कोताहियों को माफ़ कर दिया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने दुश्मनों को माफ़ किया और इनके लिए भलाई की दुआ मांगी। हमें भी अदल व एहसान को इख्तियार करना चाहिए क्योंकि माशरे के अमन व तरक्की का दारोमदार अदल व एहसान पर है। अदल व एहसान की मुख्तलिफ़ सूरतें। अदल व एहसान की बेहतर शक्ल ये है कि आप हस्न सलूक से काम लें। कोई आपके साथ ज़्यादती भी कर ले तो इसे माफ़ कर दें। कोई आपके साथ भलाई करे तो इससे बेहतर भलाई करें और अगर ये ना कर सकें तो फिर कम अज़ कम इंसाफ और अदल से किसी सूरत भी अनहराफ ना करें और किसी के साथ ज़्यादती हरगिज़ ना करें। लेकिन जहाँ मामला किसी ऐसी ज़्यादती का हो जिसे माफ़ करने से जालिम की हौसला अफजाई हो, वहाँ फ़र्द को एहसान करने के बजाय मामले अदालत के सुपुर्द कर देना चाहिए ताकि दूसरे लोग इस ज़्यादती से महफूज रहें और बुराई को कट्ठी चट्ठी ना मिल जाए, खुली चट्टी ना मिल जाए, छुट्टी ना मिल जाए। यही बात हम यूँ भी कह सकते हैं
कि असल और बुनियादी अहमियत अदल को हासिल है। ये अल्लाह की सिफ़त है। इसी पर निज़ाम कायनात की बुनियाद है और इसी के ज़रिए इंसानी माशरा कायम रह सकता है। तो जी बेटा ये थी आज की हमारी रीडिंग। सबक में आपको जितनी कुरानी आयात भी पढ़ाई गई तो जी बेटा ये आपने ज़ुबानी याद भी करनी है और साथ में अपनी नोटबुक पे लिखनी भी है। आगे नोटबुक का काम स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटे सवाल नंबर 1 है हमारे पास, अरबी में अदल के क्या मायने हैं? शरीयत में अदल से क्या मुराद है? सफ़ा नंबर 32 पर अदल का मफ़हूम। ये पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 1 का जवाब है, जो आपने नोटबुक पे अच्छे से लिखना भी है और साथ याद भी करना है। तो जी बेटे आगे सवाल नंबर 2 है, अदल के मुतल्लिक़ इस्लामी अहकाम बयान करें। सफ़ा नंबर 32 पर अदल व एहसान, ये पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 2 का जवाब है, जो आपने नोटबुक पे अच्छे से लिखना भी है और साथ याद भी करना है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, एहसान का मफ़हूम और इसके मुतल्लिक़ इस्लामी तालीमात की वजाहत करें। इस सिलसिले में क्या एहतियात ज़रूरी है? एहसान का मफ़हूम, ये भी सफ़ा नंबर 32 पर एहसान का मफ़हूम पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 3 का जवाब है, जो नोटबुक पे आपने अच्छे से लिखना भी है और साथ याद भी करना है। आगे देखते हैं बेटा, खाली जगह पुर करें। अदल से मुराद है कि किसी देश को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। किसी बोझ को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। आगे देखते हैं, हर काम मुनासिब वक्त पर करना भी देश ही की एक सूरत है, अदल ही की एक सूरत है। देश में आपने अदल लिखना है। किसी चीज़ को देश मकाम पर रखना भी अदल है, किसी चीज़ को मौजू मकाम पर रखना भी अदल है। किसी शख्स के साथ ज़्यादती करना देश कहलाता है, किसी शख्स के साथ ज़्यादती करना जुल्म कहलाता है। देश में आपने जुल्म लिखना है। किसी काम में देश पैदा करना एहसान है, किसी काम में हुस्न और ख़ूबसूरती पैदा करना एहसान है। तो जी बेटे ये था आज का हमारा काम। नोटबुक पे करवाया गया जितना भी काम है वो सब का सब आपने अच्छे से लिखना भी है और साथ में ज़ुबानी याद करना है। दोबारा से दोहरा लेते हैं, कुरानी आयात सबक के अंदर जितनी भी है ये आपने अच्छे से नोटबुक पे लिखनी भी है और साथ याद भी करनी है। ये था आज का हमारा काम। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।